बिहार में एनडीए को मजबूत और सशक्त बनाने को लेकर बिहार के एनडीए कार्यकर्ता को एकजुट बनाने के लेकर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में लखीसराय में एनडीए के सभी प्रवक्ता आज लखीसराय पहुंचे, जहां जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर एनडीए के सभी प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मजबूत है और इसे लेकर आगामी 18 फरवरी को लखीसराय के क्यार के मैदान में एक रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें एनडीए की एकजुटता का परिचय दिया जाएगा। इस मौके पर एनडीए से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लखीसराय में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान लाखों के सौगात दिए हैं। चलिए क्या कहते हैं नीरज कुमार। 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है लालू यादव, 468 करोड़ की संपत्ति मार्केट रेट में आज के डेट में पटना में है। तो कितना दलित पिछड़ा अति पिछड़ा कितना जमीन है ये बताना चाहिए तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो शराब की कंपनियों से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा कैसे ले लिया? 46 करोड़ 64 लाख रुपया मेरे पास वो हमारे पार्टी के एनडीए के घटक दल के अध्यक्ष जन आपको दे देंगे। क्या आरजेडी और शराब कंपनियों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था? क्या आपने यह चंदा शराबबंदी हटाने के वादे के तहत दिया था? क्या आप शराबबंदी वाले राज्य में शराब तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं? यह मेरा सीधा आरोप है। यह आरोप का पुख्ता प्रमाण इसलिए है कि भाई शराबबंदी जहां लागू है वहां आप कैसे आपको शराब कंपनी पैसा दे रहा है, और उसमें भी देख लीजिए कितना बड़ा झोल है सब। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज का मुनाफा है 13 करोड़ 87 लाख, और इनको चंदा मिलता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड 35 करोड़। मैंने पूरा कैपिटल उसके पास है, लाभ हुआ है उसको 13 करोड़ 87 लाख, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे दिया 35 करोड़। अब मुंह में लौंग रख लिया, बोलिए नहीं रहा कोई बाप बोलेगा ना भाई कहां से पैसा लाया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों दिया आपको पैसा? क्या आपने उसके साथ गुप्त समझौता किया था? और हमने बिहार में क्या काम किया है जरा हम बताना। आजकल वीडियो बहुत बनाते हैं, 2 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव अभी दिघवारा में एगो खेत में चल गए, आप लोग भी देखे होंगे, वीडियो बना रहे हैं। किसका? जयराम सिंह कुशवाहा, जय सिंह कुशवाहा। वो कम बताए होंगे, पूरा बता देंगे। उनके पिता का नाम है रामविलास महतो, भाई का नाम है रामनाथ कुशवाहा, और जन्म तिथि भी 1 जनवरी 1959। सब हम क्लियर एकदम पता लगा के बता रहे हैं। अब बताइए, एगो जाकर के फूलगोभी खरीद लिए, अब फूलगोभिया को कहे कि अपने पिताजी को खिलाएंगे, जिसको मर्जी करे खिलाइए भाई, लेकिन जब जैविक फूलगोभी मिल रहा है तो किडनी के पेशेंट हैं, उनको ये स्प्रे वाला फूलगोभी खिला दिया। ये तो पिता के प्रति धर्म सही नहीं है, उपलब्ध है। और मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, वह तो गरीब किसान है जय सिंह कुशवाहा, निजी जमीन नहीं बटाई की जमीन हुआ थी, तो उस बटाई की जमीन अगर उपलब्ध है उसके पास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू किया, उसके तहत उनको लाभ मिला है। तब दिघवारा से पटना जाने में कितना देर लगता है? चाचा नीतीश कुमार जी ने बना दिया है जेपी सेतु से लेकर के सड़क फर्राटेदार, तो अपना जमीनमा दे दीजिए। इतना जमीन आपको पटना में 43 बीघा जमीन है, 1-2 बीघा में दे दीजिएगा, जैविक खेती होगा। जैविक खेती होगा तो आपको भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। और उसके बाद नाटक का दूसरा पार्ट है, वह बेटी बोलती है कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। लाज नहीं लगा? लाज नहीं लगा तेजस्वी यादव?
कि एक गरीब की बेटी जय सिंह कुशवाहा की बेटी को यह भरोसा सरकारी विद्यालय पर था, लैपटॉप उसको ले जाके दे दिया। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैपटॉप का रसीदवा नहीं दिए। कौन खरीदा था वो लैपटॉप? कल अगर गड़बड़ी होगी तो बेटी कहां जाएगी? वारंटी पीरियड में अगर उसको बनवाना होगा तो कहां जाएगी भाई? हम मांग करते हैं कि रसीदवा दीजिए। ऐसा नहीं कि पर मुंडे फलार कर लिए हो आप, क्योंकि आपको आदत है, आप लोग को दूसरे के धन पर ही धन संचय करने की प्रवृत्ति है आपका। हम अकाउंट नंबर से लेके पंजीकरण तक सब डिटेल रखे हुए हैं। आई लोग बोलिए नहीं रहा है कुछ, तो बोलिएगा ना भाई। और लखीसराय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि, और हमारे प्रवक्तागण बोलेंगे, लेकिन जो किसानों के लिए हम लोगों ने काम किया है, जो केंद्रीय बजट इस बार आया, केंद्रीय बजट के अलग पार्ट को लोग बोलेंगे कि बिहारी सबको पता नहीं चलता है, ये सब बिहारी नकली है, ये सब बिहारी नकली सब है ना, इसको पता ही नहीं चलता है कि बिहार को क्या लाभ हुआ है। पूरा देश कह रहा है कि बिहार सेंट्रिक बजट है, और ये कह रहे हैं कि बिहार को इससे कोई लाभ नहीं है। अब बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपया कर दिया गया, तो इससे किसान को लाभ नहीं होगा? 23 लाख जो लोनी है उनको फायदा होगा कि नहीं? और ये चूंकि दलहन और तिलहन का इलाका है, तो केसीसी लोन, चूंकि जलवायु परिवर्तन जब होता है तो किसान को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको केसीसी लोन, जो 23 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, तो दलहन तिलहन के किसानों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। फसल क्षति का मुकाबला करने में वो सक्षम होंगे। और साथ ही साथ केवल बिहार को केंद्रीय बजट में, अभी पढ़ा लिखल सब है ना, बहुत दिक्कत होता है, कितना समझावे हम लोग, 58,900 करोड़ रुपए की राशि मिली है। अब इनका संपत्ति होगा कितना करोड़ का अंदाज कर लीजिए। हमारे को विभाग के बजटों से ज्यादा इनका संपत्ति है। जब पटने में 468 करोड़ है, तो फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में 156 करोड़ का है, फार्म हाउस है, दिल्ली में वो आरजेडी का कार्यालय है, उसका फोटो नहीं खींच सकते आप लोग, कोई फोटो खींचिए नहीं सकता है उसका। दीनदयाल उपाध्याय रोड में है, हम बहुत प्रयास किए फोटो खींचने का, ऐसा एंगल से बोर्ड लगाया है कि आपको पते नहीं चलेगा। उसको भी निजी संपत्ति बना दिया। फिर वो तो बीमारी है, वो तो अलग विषय है। इसके अलावा हमको बिहार को जो विशेष सहायता के लिए, उस पर विशेष चर्चा हमको नहीं करना है। जो उपलब्धि है वो तो हमारा बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में आए, तो आपको भी जानकारी मिली होगी कि क्या क्या सौगात मिला है। सड़क था बिहार लखीसराय में, दियर के इलाके में कोई सोचता था कि बिजली पहुंच जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। और पर्यटन के क्षेत्र में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी विस्तार से आपको बताया होगा, विजय सिन्हा जी ने, इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हम समझते कि यह एक महत्वपूर्ण हुआ है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय को दुगना करना है, तो उसको केंद्रित कहाँ करना है। सब्जी उत्पादन में देश में हम 5वां नंबर पर हैं। तो यहाँ के माननीय सांसद जो केंद्रीय पशुपालन व पंचायती राज मंत्री हैं, उनके तरफ के समावेशी विकास को लेकर कृत संकल्पित है। आगे भी एनडीए की डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का समेकित विकास संभव है। एनडीए मतलब सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ जो सुमेल का गठबंधन है। बिहार के विकास में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास को गतिमान की हुई है, जिसका परिणाम चारों तरफ दिख रहा है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। इससे पूर्व की सरकारों ने क्या किया, हमारे नीरज भैया ने बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। खेल, रेल, चारा और अलकतरा किसी चीज को छोड़ा नहीं, जिसने परिवार से बाहर निकलना, जिसका सगल ही नहीं है,
आज भी माई बहन योजना का जो है नाम लेते हैं लोग। माई मतलब माता राबड़ी देवी, बहन मतलब जो है मीसा भारती, और जो बाकी लोग बच गए हैं अब उनका भी चर्चा लगे हुए हैं लोग। तो ये लालू जी का दिवा स्वप्न है। कल भी बोल रहे थे कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, भाजपा और एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। लालू जी आज भी जो है राजतंत्र में जी रहे हैं, जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ लोकतंत्र सबसे पहले देश को लोकतंत्र का जो है पाठ इसे बिहार की धरती ने बढ़ाया है। लालू जी को क्यों नहीं समझ में आता है कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है और बिहार में लोकतंत्र बहुत ही मजबूत हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन जो है लगी हुई है। बिहार को बजट से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से देने का मतलब है कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्य कैसे बनाया जाए, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी सोच है। और देश के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो लगातार दिन रात काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। यह हम लोग का परम सौभाग्य है। यही कारण है कि प्रगति यात्रा के दौरान जहां जहां जा रहे हैं एक हुजूम उमड़ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता जो पिछली सरकारों से निराश थी, आज एक उम्मीद की किरण है तो वो एनडीए की सरकार में आज देख रहे हैं कि बिहार में दूसरा जो है संग्रहालय, या तो पटना हम लोग जाते थे संग्रहालय देखने, अब वो लखीसराय में ही है। और ये खूबसूरती देखिए कि लखीसराय के उन बिखरे हुए तिनकों को जिस तरह से संजोया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी वो अद्वितीय है। लखीसराय अब पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे और लखीसराय के इस अद्वितीय संग्रहालय का जो है दर्शन करेंगे। तो ये हमारे डबल इंजन की सरकार की ही सोच है। आज भैया कह रहे थे कि केसीसी में जो बजट बढ़ाया गया उससे सीधा सीधा किसानों को लाभ होगा। तो ये सोच किसान का, मजदूर का, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार अभी बिहार में चल रही है। पिछले 28 अक्टूबर को एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर जो नीतिगत निर्णय हुआ एनडीए का कि हम बेहतर समन्वय के साथ कैसे बिहार में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ताओं का जो दिल है वो आपस में इस तरह चट्टानी एकता से मिलके 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है, मुख्यमंत्री जी ने रखा है, उसको कैसे हम पार कर लेंगे। 2025 का लक्ष्य तो एनडीए ने रखा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं आप सबों के माध्यम से कि बिहार की जनता ने तो 243 पर अपना जो है मन बना लिया है। अब प्रतिपक्ष के नेता के लिए तेजस्वी जी सोचे, क्योंकि अब तक जो उन्होंने खेल किया उसे पूरे बिहार की जनता में निराशा और हताशा का माहौल है। अब उनके लोग भी उनके साथ नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तेजस्वी जी जहां भी जाते हैं बंद कमरे में क्यों मीटिंग करते हैं। दूसरा कारण एक तो वो कस्टमर खोजते हैं, अपना प्रत्याशी खोजते हैं कि भाई लेन देन का बात तो अंदर क्लोज डोर में ही हो सकता है, बाहर करेंगे जब कार्यकर्ता रहेगा तब ना करेंगे। जब 25-50 ही लोग बच गए हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी किसी न किसी तरह से जो बंदर बजा के बुलाने का काम करते हैं, तो ऐसे में क्या वो खुले मैदान में कभी कोई कार्यक्रम कर सकते हैं क्या। अब तो फोटो शूट हो रहा है खेतों में, आप देख रहे हैं। तो अब इनका सगल बिहार की राजनीति और बिहार की जनता इनके जो है चैप्टर में नहीं रह गया है। परिवार फर्स्ट, बिहार सेकेंड, बिहार लास्ट। बिहार को बर्बाद करने का जो राजद ने काम किया है उसका प्रतिफल यही है कि बिहार वासियों ने राजद को बिल्कुल दरकिनार करके फेंक दिया और 20 वर्षों तक अब कोई वनवास से बाहर नहीं कर सकता है। बिहार की जनता ने ऐसा मन बना लिया है। इसलिए मित्रों, आप सबों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2025 में 225 का लक्ष्य के पार जाएगा एनडीए, और एनडीए से ही बिहार का विकास संभव है। आप देख रहे हैं जिस लखीसराय में कभी लूट, हत्या, खुलेआम सरेआम नरसंहारों का दौर चलता था, आज उस लखीसराय में अभियंत्रण महाविद्यालय का दौर चला है। एएनएम जीएनएम कॉलेज के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। पिपरिया से बरैया तक नदी किनारे पीडब्ल्यूडी का सड़क का निर्माण हुआ है।
और अब तो पटना के तर्ज पे यहाँ मैरीन ड्राइव का भी परियोजना जो है लागू करने की योजना बन रही है। तो ऐसे में एक ही तो सरकार है जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार ने ही लखीसराय का समेकित और समावेशी विकास के साथ साथ पूरे बिहार को देश के अग्रणी राज्य बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ते हुए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच के साथ बिहार में 2025 के बाद बहुत तेजी से काम होने जा रहा है। जो हमने काम किया है उससे जनता पूरी तरह वाकिफ है और संतुष्ट है। भारत बनाने के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से बिहार के मान को बढ़ाने के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार की पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी जी की भेंट की हुई मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी और किस तरह से उन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है। बिहार के लिए बहुत कुछ आया है इस बार बजट में और आप सभी को बजट की जानकारी भी मिली होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किस तरह से 3 एक्सप्रेसवे भी बिहार को दिया गया है। कई ऐसे लखीसराय और जमुई जिले के आसपास के इलाकों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं। किसानों के लिए तो भैया जी ने बताया ही, लेकिन मैं आपको मध्यम वर्ग के लिए बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो बजट है वो मध्यम वर्ग के सपनों को ऊंचाई देगा, उड़ान देगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह से 12 लाख की राशि को टैक्स फ्री किया गया है और लगभग 50,000 से 1 लाख की सीमा भी बढ़ाई गई है और जो TDS के और 2 साल की अवधि थी टैक्स की जो अब 4 वर्ष की गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए इस बजट में योजनाएं लाई गई हैं। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस समय लालू जी का शासन था तो बिहार बहुत बीमार था। जहाँ उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में मारधाड़ था, हर तरफ हो रहा हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार था और गद्दी पर बैठा मुख्यमंत्री बिल्कुल बेकार था। यही हमारा बिहार था, यही हमारा बिहार। खेलों में किस तरह से विकास किया गया इसका भी थोड़ा सा जिक्र मुझे लगता है कि जरूरी है। जब बिहार में एक खेल यूनिवर्सिटी का न सिर्फ गठन हुआ बल्कि अभी जनवरी में उसे UGC ने मान्यता भी दे दी। इससे न सिर्फ खेलों में युवाओं को अवसर मिलेगा बल्कि उसके रोजगार के भी मुहैया होंगे, पर्यटन के साधन भी के रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि खेलों से भी प्रदेश की और देशों का विकास के बहुत सारे मापदंड तय होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि ओलंपिक में या एशियन गेम्स को लेकर मेज़बानी को लेकर मारामारी होती कि हमें दीजिए मेज़बानी, क्योंकि खेल विकास के कई सारे रास्ते खोलते। और माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में खेलों में जिस तरह से विकास हो रहा है, उत्तराखंड में अभी हमारी एक टीम ने, लड़कियों की टीम ने, बेटियों की टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार के नक्शे में बिहार का नाम रोशन किया। तो एक तरफ खेल घोटाला होता रहा और ये है कि खेलों में हम तरक्की की तरफ, विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी चीज यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और दूसरी तरफ न्याय के साथ विकास को लेकर अल्पसंख्यकों का जिस तरह से इस प्रदेश में विकास हुआ है, अल्पसंख्यकों के बहुत सारे मामले ऐसे, चाहे वो मदरसों का मामला हो, शिक्षण संस्थानों का मामला हो, तालीमी मरकज खोला गया हो, लड़कियों को लेकर हुनर कार्यक्रम का, इन सब चीजों को जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने, या फिर कोचिंग संस्थानों का जिस तरह से गठन किया गया हो, उससे एक मुसलमानों में एक बेहतर शैक्षणिक जागरूकता भी पैदा हुई और लोग जाग रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अब आप अगर बात करें कांग्रेस के राज की, तो भागलपुर में दंगा हुआ कांग्रेस के राज में, और जिसे सोनपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने उन दंगाइयों को सम्मानित किया। लालू जी ने खुद सम्मानित किया उन्हें। और एनडीए ने, माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो न सिर्फ जो जिन दंगाइयों के फाइलें बंद हो गई थी,
उस दंगा की फाइल बंद हो गई थी, भागलपुर दंगे की, तो सिर्फ उस दंगाइयों को खोला। और ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ कि न सिर्फ उन दंगाइयों को सजा मिली जो विस्थापित थे, जो पीड़ित थे, उनको स्थापित को ये गाँव में बसाया गया, उन्हें मुआवजा दिया गया, उन्हें सरकारी नौकरियां दी गई। ये देश में पहली मिसाल है। एक तरफ तो एनडीए की सरकार है और दूसरी तरफ पिछले 30-35 सालों से एक नैरेटिव जो माई का दिया गया है। लालू जी बहुत शातिर और श्रूड पॉलिटिशियन, उन्होंने बहुत चालाकी से माई शब्द का इस्तेमाल। एम और वाई, मुसलमान खुश है आज तक। एम का मतलब वो है, लेकिन माई का मतलब हम तमाम जानते हैं कि वो अंग्रेजी का शब्द है। और अंग्रेजी में मेरा माई का मतलब मेरा होता है, यानी मेरा और मेरा परिवार। पहले हम दो हमारे दो थे, अब हम दो हमारे कई हो गए। ये माई है। और मुसलमान तो खुश, आम यादव के लिए भी वो उस माई में कहीं जगह नहीं है। दरअसल ये सिर्फ वो है कि एक शेर है कि खिलौने दे के झुनझुने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये झुनझुना दे के माननीय लालू यादव जी और राजद ने झुनझुना दे के मुसलमानों को भी बहलाया और आम यादवों को भी बहलाया। दरअसल उनके लिए उनका परिवार है और एनडीए के लिए न सिर्फ ये कि एनडीए पूरा परिवार है, बल्कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। और इसीलिए हम तमाम लोगों ने तय किया है मिलकर कि हम तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन करें और 25 से 30, फिर से 29 और 225, ये जो हमारा लक्ष्य है इसे पूरा करें। और इसीलिए 18 फरवरी को KR के स्कूल मैदान में हमारा सम्मेलन होगा। हमें अपने पूरी एकजुटता, पूरी ताकत के साथ यहाँ आएंगे ताकि कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ एक दल मिले बल्कि दिल भी मिले और हम 225 से ज़्यादा के सीटें जीत कर फिर से एनडीए की सरकार बने और विकास की जो राह दिखाई है इस सरकार ने वो फिर और सतत आगे बढ़ती रहे। नेता के नेतृत्व में जो बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है, ये आगे गति बहुत तेज गति से बढ़ रही है। बिहार का विकास होगा। ऐसे दल, पांचों दल के नेता का नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है जो आप लोगों को देखने को होगा। साथ ही आज के संदर्भ में यही कहेंगे कि 2005 के पहले बिहार में दलित नेतृत्व को खड़ा होने नहीं दिया गया, पिछड़ा के नेतृत्व को खड़ा होने नहीं दिया गया, इसलिए इसके ऊपर हम राज कर सकते। देखे होंगे कि 2005 के बाद जब से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और देश का जो विकास हो रहा, तो आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी जी का एक उदाहरण आप देख लीजिए। बिहार में एक मैसेज दिया कि आजादी के 78 साल बाद जो समाज हाशिए पर खड़ा था उसके एक नेतृत्व देने का काम जीतन राम मांझी जी को, एक सांसद को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना करके एक मैसेज दिया कि देश में सबका साथ सबका विकास को काम लेकर चलने वाला जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, ये दलित के लिए, पिछड़े के लिए काम कर सकती है। तो जीतन राम मांझी उसका ऐसे उदाहरण है। और आज आप लोग को बताते हुए नीतीश के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आप लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी में देखे होंगे कि महादलित टोलों में वो झंडा फहराने का काम महादलित समुदाय के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है और उसको डीएम और एसपी अभिवादन करते हैं, सम्मानित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कितना बड़ा काम उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, एक उसके नेतृत्व को खड़ा करने का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही आज हम लोग देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो, ऐसा एक नारा उन्होंने दिया। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के साथ मोदी जी साथ निश्चय के साथ, नीतीश कुमार जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सभी मिल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो समाज के संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि 18 तारीख जो एनडीए के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाली है लखीसराय में, उसमें सभी दल के लोग आपसी समन्वय बना करके, जो पहले कहा जाता था कि ऊपर में हम लोग का समन्वय पार्टी के स्तर पर नेताओं में होती है, लेकिन प्रखंड स्तर पर, जिला के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर समन्वय नहीं होता था। तो हम लोग उसी बात को ध्यान में रख करके दिसंबर के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाली बैठक हुई थी कि हम लोग निचले स्तर पर चले और पांचों दल के कार्यकर्ता में आपसी समन्वय बना करके 2025 का चुनाव 2025
का चुनाव में 2025 सीट लाके फिर से नीतीश जी कुमार के नेतृत्व में सरकार ला करके बिहार को फिर से विकास की गति की ओर आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।